नमस्कार, जोहार। मैं याचना जायसवाल, आप देख रहे हैं न्यूज झारखंड। चलिए जानते हैं सुबह से लेकर शाम तक की झारखंड की तमाम बड़ी खबरों को। झारखंड में आज देर शाम तक बारिश के आसार, बादल गरजने, आकाशीय बिजली गिरने का ऑरेंज अलर्ट, तेज रहेगी हवा की रफ्तार। तपती गर्मी के बीच मौसम में बदलाव जारी है। शनिवार की शाम से ही झारखंड के कई जिलों के मौसम में बदलाव देखने को मिला है। बीते 24 घंटे के दौरान राज्य में कहीं कहीं मेघ गर्जन हुआ, वहीं कई जगहों पर हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश भी हुई है। सबसे अधिक बारिश पूर्वी सिंहभूम के बहरागोड़ा में हुई है। यहाँ बारिश का आंकड़ा 4 मिलीमीटर रिकॉर्ड किया गया है। वहीं सबसे अधिक तापमान डाल्टनगंज का रिकॉर्ड किया गया है। यहाँ का अधिकतम तापमान 44.1 डिग्री सेल्सियस रहा, जबकि सबसे कम तापमान 20.5 डिग्री सेल्सियस चतरा का दर्ज किया गया है। हल्के बादल छाए रहने और हल्की ठंडी हवा चलने की वजह से तेज धूप का असर नहीं के बराबर देखने को मिला है। मौसम विभाग ने बताया कि यह परिवर्तन अभी लगातार देखने को मिलेगा। आज और कल के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है, जबकि 30 अप्रैल और 1 मई के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग की रिपोर्ट के मुताबिक आज के मौसम की बात करें तो राज्य में देर शाम कहीं कहीं मेघ गर्जन के साथ वज्रपात होने की संभावना है। इस दौरान हवा की रफ्तार भी तेज रहेगी। मौसम विभाग ने बताया है कि प्रदेश के कुछ इलाकों में हवा की रफ्तार 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे तक रह सकती है। मौसम की ऐसी स्थिति मंगलवार को भी देखने को मिलेगी। हालांकि मौसम विभाग ने यह स्पष्ट नहीं कहा है कि मौसम का ऐसा मिजाज किस इलाके में रहने वाला है। 30 अप्रैल को राज्य में कहीं कहीं पर मेघ गर्जन और तेज हवाओं का झोंका के साथ वज्रपात की आशंका जताई गई है। इस दौरान हवा की रफ्तार 40 से 50 किलोमीटर तक रह सकती है। राज्य के दक्षिणी भाग के 4 जिले पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम, सरायकेला खरसावां और सिमडेगा के इलाके में भारी बारिश होने की संभावना है। सड़क दुर्घटना में बस से टकराई पिकअप, चालक की दर्दनाक मौत। गिरिडीह नेशनल हाईवे पर एक अनियंत्रित पिकअप वैन ने सड़क किनारे खड़ी बस को जोरदार टक्कर मार दी। हादसे में वैन चालक की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई है। घटना की सूचना मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंच गई। यह घटना सुबह की है। घटना को देखने के लिए स्थानीय लोगों की भीड़ जुट गई। यह घटना गिरिडीह के बगोदर थाना क्षेत्र अंतर्गत नेशनल हाईवे औरा में हुई है। बताया जा रहा है कि बंगाल से बिहार की ओर जा रही यात्रियों से भरी बस औरा के पास नेशनल हाईवे के किनारे खड़ी थी। इसी बीच बंगाल से तेज रफ्तार पिकअप वैन ने पीछे से बस में टक्कर मार दी। इस घटना में वैन चालक की मौके पर ही मौत हो गई है। साथ ही जोरदार टक्कर की वजह से वैन के परखच्चे उड़ गए। घटना में बस पर सवार सभी लोग सुरक्षित हैं। घटना के बाद कुछ समय के लिए अफरा तफरी मच गई, क्योंकि कुछ यात्री नींद में थे और घटना के बाद हुई आवाज से सभी सहम गए। बस का पिछला हिस्सा भी मामूली रूप से क्षतिग्रस्त हुआ है। स्थानीय निवासी शहादत अंसारी ने बताया कि सुबह 4 बजे की यह घटना है। झारखंड में रोजगार का संकट, पीएचडी धारक तक दे रहे हैं चौकीदार की परीक्षा। झारखंड में बेरोजगारी की स्थिति इतनी गंभीर हो गई है कि स्नातक, परास्नातक और यहां तक कि पीएचडी तक की डिग्री रखने वाले युवा भी चौकीदार की नौकरी पाने के लिए लाइन में लगे हुए हैं। राज्य में न तो नए उद्योग आ रहे हैं और न ही कोई बड़ा प्रोजेक्ट चल रहा है। ऐसे में छोटे मोटे पदों के लिए भी भारी प्रतिस्पर्धा देखने को मिल रही है। रविवार को रांची में आयोजित चौकीदार भर्ती परीक्षा इसका स्पष्ट उदाहरण था। शहर के 15 परीक्षा केंद्रों पर बड़ी संख्या में अभ्यर्थी परीक्षा में शामिल हुए थे। पुरुलिया रोड स्थित उर्सुलाइन स्कूल की परीक्षा देकर बाहर निकलते हुए कई परीक्षार्थी काफी संतुष्ट नजर आए। कारण पूछने पर उन्होंने बताया कि सवाल 10वें स्तर के थे और वे तो पीजी या पीएचडी तक कर चुके हैं, तो खुश होना लाजमी है। 4 परीक्षा केंद्रों पर 50 अभ्यर्थियों से बात करने पर पता चला कि उनमें से 40 स्नातक या उससे ऊपर की योग्यता रखते हैं। इनमें 26 अभ्यर्थी पीजी पास थे, जबकि 8 ने नीट या पीएचडी भी कर रखी थी। जब पूछा गया कि इतनी पढ़ाई के बाद भी चौकीदार की नौकरी क्यों, तो जवाब मिला, सालों से नौकरी के लिए परीक्षाएं दे रहे हैं लेकिन सफलता नहीं मिल रही, उम्र निकल रही है, इसलिए अब कोई भी नौकरी मिल जाए वही बहुत है। चौकीदार की यह परीक्षा केवल 10वीं पास उम्मीदवारों के लिए थी। फिर भी मात्र 10 परीक्षार्थी ही ऐसे मिले जो वास्तव में 10वीं या इंटर पास थे। झारखंड हाईकोर्ट ने रिम्स निदेशक डॉक्टर राजकुमार को हटाने के आदेश पर रोक लगाई, सरकार से मांगा जवाब। झारखंड हाईकोर्ट में जस्टिस दीपक रोशन की अदालत ने डॉक्टर राजकुमार की याचिका पर सोमवार को सुनवाई की है, जिन्हें रिम्स निदेशक पद से हटाया गया था। सुनवाई के बाद अदालत ने कहा कि नियमों का पालन ठीक से नहीं किया गया, इसलिए 17 अप्रैल के आदेश पर रोक लगा दी गई है। कोर्ट ने राज्य सरकार और अन्य पक्षों से इस मामले में जवाब तलब किया है। अगली सुनवाई 6 मई को होगी। बता दें कि राज्य सरकार के मंत्री इरफान अंसारी ने 17 अप्रैल की रात डॉक्टर राजकुमार को रिम्स निदेशक के पद से हटा दिया था। इसका कारण यह बताया था कि वे संतोषजनक तरीके से काम नहीं कर रहे हैं। डॉक्टर राजकुमार ने इस फैसले को हाईकोर्ट में चुनौती दी थी। उनकी तरफ से कहा गया था कि बिना उचित कारण के इस तरह से हटाना सही नहीं है और हटाने की प्रक्रिया का पालन नहीं करना नैतिक न्याय के खिलाफ है। रांची में पति के सामने पत्नी से गैंगरेप, लूट के इरादे से घर में घुसे थे अपराधी।
रांची के चान्हो में 23 अप्रैल की रात 3 अपराधियों ने एक घर में घुसकर दंपत्ति को बंधक बना लिया और लूटपाट की है। लूट के दौरान पैसे और जेवर कम मिलने पर अपराधियों ने दंपत्ति को पिस्टल दिखाकर पास के जंगल में ले गए। वहां उन्होंने पति को पेड़ से बांध दिया और पति के सामने ही उसकी पत्नी के साथ रेप किया। अपराधियों ने किसी से कुछ बताने पर जान से मारने की धमकी दी और फरार हो गए। घटना के 3 दिन बाद दंपत्ति पुलिस के पास पहुंची और प्राथमिकी दर्ज कराई है। पुलिस ने टेक्निकल सेल की मदद लेते हुए अपराधियों को अरेस्ट किया है। इनके नाम राजेश उरांव और राजेंद्र उरांव हैं। एक आरोपी नाबालिग है। रेप और लूट की घटना को अंजाम देने के बाद अपराधियों ने पीड़ित दंपत्ति को इस कदर डरा दिया था कि वे पुलिस के पास जाने की हिम्मत नहीं जुटा पाए। अगले दिन अपराधियों ने महिला के लूटे गए मोबाइल से पीड़ितों को कॉल किया और 1 लाख रुपए की रंगदारी मांगी। रुपए न देने पर उन्होंने जान से मारने की धमकी दी। इसके बाद 26 अप्रैल को दंपत्ति ने थाना जाकर पूरे मामले की जानकारी पुलिस को दी और एफआईआर कराई है। हिंदू लड़की का धर्म परिवर्तन कर 3 बच्चों के पिता ने किया निकाह। बाबूलाल ने सीएम हेमंत से की पहल की अपील। नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने सरायकेला में एक लड़की का धर्म परिवर्तन कराते शादी कराए जाने के मामले पर चिंता जताई है। सीएम हेमंत सोरेन से इस पर एक्शन लेने की भी अपील की है। कहा है कि सरायकेला की एक बेटी रीता महतो फिजा खातून पिता बेड़ूपत महतो का धर्म परिवर्तन कर उसका नामकरण फिजा खातून कर दिया गया है। साथ ही बंगाल में विवाह कराने का मामला सामने आया है। जानकारी के अनुसार युवक तस्लीम 3 बच्चों का पिता है, जबकि युवती इंटरमीडिएट की छात्रा बताई जा रही है। 19 वर्षीय युवती की उम्र भी संदेहास्पद मानी जा रही है। बाबूलाल ने सरायकेला पुलिस से मामले का संज्ञान लेकर शीघ्र उचित कार्रवाई करने का आग्रह किया है। अरगोड़ा चौक से कटहल मोड़ तक बनेगा एलिवेटेड कॉरिडोर, जल्द तैयार होगा डीपीआर। राजधानी के सबसे व्यस्ततम चौक अरगोड़ा से कटहल मोड़ चौक अब एक एलिवेटेड कॉरिडोर सह फ्लाईओवर बनाने की तैयारी की जा रही है। पथ निर्माण विभाग ने इस एलिवेटेड कॉरिडोर निर्माण की कार्य योजना तैयार करने का निर्देश विभाग के इंजीनियरों को दिया है। रातू रोड एलिवेटेड कॉरिडोर की तर्ज पर इसे बनाया जाएगा। नीचे पिलर देते हुए अरगोड़ा चौक से कटहल तक एलिवेटेड कॉरिडोर बनाया जाएगा। इसमें काफी कम जमीन की जरूरत होगी। सड़क के बीचों बीच इसे निकाला जाएगा। कम से कम 3 लेन 4 लेन का कॉरिडोर होगा। इंजीनियरों ने इसका सर्वे कार्य शुरू किया है। कंसल्टेंट की तलाश शुरू की गई है जो योजना का विस्तृत डीपीआर तैयार करेगा। पथ निर्माण विभाग ने पूर्व में अरगोड़ा चौक से कटहल मोड़ तक के लिए सड़क चौड़ीकरण की योजना बनाई थी। झिमड़ी की छात्रा घर लौटी, आरोपी गिरफ्तार, स्थिति पुलिस के नियंत्रण में। सरायकेला खरसावां जिले के निमनिया थाना क्षेत्र अंतर्गत झिमड़ी गांव में युवक के द्वारा हथियार के बल पर शुक्रवार की रात इंटर की एक छात्रा को उठा ले जाने के बाद रविवार को पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आरोपी युवक तस्लीम को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं छात्र को भी सकुशल बरामद कर लिया है। इसे लेकर दोनों पक्षों की ओर से थाने में लिखित शिकायत दर्ज कराई गई थी। दरअसल गांव के ही युवक के द्वारा हथियार के बल पर छात्रा को अगवा करने के बाद शनिवार की देर रात 2 पक्षों के बीच तनाव की स्थिति बन गई थी। वहीं दुकानों में आगजनी व पुलिस पर हमले की घटना के बाद अनुमंडल पदाधिकारी द्वारा क्षेत्र में धारा 163 लगा दिया गया था, जिसके बाद से गाँव में जिला प्रशासन की टीम कैंप कर रही है। वहीं घटना में 30 नामजद और 150 अज्ञात लोगों के विरुद्ध मामला दर्ज किया गया है। निमडिया के थाना प्रभारी संतन कुमार के अनुसार अंचलाधिकारी के आवेदन पर थाना में मामला दर्ज किया गया। सभी गांव में स्थिति शांतिपूर्ण है। हर चौक चौराहों पर पुलिस तैनात है। गुमला में डबल मर्डर, चाचा चाची की भतीजे ने धारदार हथियार से मारकर की हत्या। गुमला में रविवार को भतीजे ने चाचा और चाची की टांगे से काटकर हत्या कर दी। घटना जिले के कामडारा थाना स्थित कारीचुआ अम्बाटोली गांव की है। मृतकों में थादीयूस कुल्लू 45 वर्षीय एवं सिल्विया कुल्लू 42 वर्षीय शामिल है। आरोपी भतीजा अरविंद कुल्लू को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। बताया जा रहा है कि जमीन विवाद को लेकर इस घटना को अंजाम दिया गया है। मामले को लेकर वर्ष 2023 में भी विवाद हुआ था। इसके बाद से आपसी दूरी बढ़ती गई। रविवार को दोपहर बाद मृतक दंपत्ति के घर के समीप महिला मंडल की बैठक चल रही थी। वहीं थादीयूस भी बैठा हुआ था। इसी बीच भतीजा टांगे लेकर पहुंचा और चाचा पर वार कर दिया। अपने पति को मारते हुए देख जब पत्नी सिल्विया बीच बचाव करने पहुंची तो भतीजा ने उस पर भी टांगी से वार कर हत्या कर दी। घटनास्थल पर दर्जनों महिलाएं मौजूद थीं, लेकिन आरोपी अरविंद के गुस्से को देखते हुए कोई बीच बचाव करने नहीं गया। पुलिस मामले की छानबीन में जुट गई है। गिरिडीह के 5 मजदूरों का नाइजर में अपहरण। 15 महीने पहले काम करने गए थे। कंपनी पर हुए हमले में 5 ने किया था सरेंडर। पश्चिमी अफ्रीकी के नाइजर में गिरिडीह के बगोदर के रहने वाले 5 मजदूरों का अपहरण कर लिया गया है। सभी 15 महीने वाले KPTL ट्रांसमिशन कंपनी में काम करते थे। जिन मजदूरों के अपहरण की बात कही जा रही है उनमें दोंदलो पंचायत के संजय महतो, चंद्रिका महतो, राजू महतो,
फलजीत महतो और मुडरो के उत्तम महतो शामिल हैं। सभी जनवरी 2024 में नाइजर गए थे। कंपनी में काम करने वाले अन्य मजदूरों ने बताया कि हमले के दौरान 5 भारतीय मजदूरों ने अपराधियों के सामने आत्मसमर्पण कर दिया था। अपहरण के 48 घंटे बाद भी मजदूरों का कोई सुराग नहीं मिला है। इधर बगोदर के पूर्व विधायक विनोद कुमार सिंह ने पीड़ित परिवारों से मुलाकात की है। उन्होंने मजदूरों की सुरक्षित वापसी का आश्वासन दिया है। साथ ही झारखंड सरकार के श्रम विभाग और वरिष्ठ अधिकारियों से मामले में तत्काल कार्रवाई की मांग की है। झारखंड जेल मैनुअल 30 दिनों में कर दिया जाएगा नोटिफाई, हाईकोर्ट ने दिया 10 जून तक का समय। झारखंड में जेल मैनुअल में सुधार एवं जेल में कैदियों की स्थिति से संबंधित कोर्ट के स्वतः संज्ञान की सुनवाई हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस MS रामचंद्र राव की अध्यक्षता वाली खंडपीठ में की गई। सुनवाई के दौरान कोर्ट के आदेश के आलोक में राज्य की गृह सचिव वंदना दादेल कोर्ट में सशरीर हाजिर हुई। महाधिवक्ता राजीव रंजन एवं अधिवक्ता पीयूष चित्रेश ने कोर्ट को अंडरटेकिंग देते हुए कहा कि 30 दिनों के भीतर झारखंड जेल मैनुअल नोटिफाई कर दिया जाएगा। उसका ड्राफ्ट तैयार किया गया है, कैबिनेट से पास करना पड़ेगा। कोर्ट ने सरकार को समय प्रदान करते हुए मामले की अगली सुनवाई 10 जून निर्धारित की है। 2025 तक पाकिस्तान का दुनिया से नामो निशान मिट जाएगा, निशिकांत दुबे। गोड्डा से बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने पाकिस्तान को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि 2025 तक पाकिस्तान इस धरती पर एक देश के रूप में नहीं रहेगा। यह बयान उन्होंने दुमका देवघर रेलवे लाइन पर महेश मारा हॉल्ट की आधारशिला रखने के मौके पर दिया। इस सभा को संबोधित करते हुए दुबे ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व पर विश्वास जताया और कहा कि मोदी जी द्वारा कही गई हर बात सच साबित होती है। उन्होंने कहा कि आज देश एक ऐसे हालात का गवाह बन रहा है जहां पाकिस्तानी सेना हिंदुस्तानियों खासकर हिंदुओं को चुन चुन कर निशाना बनाया जा रहा है और उनकी हत्या की जा रही है। दुबे ने कहा कि पीएम मोदी ने बिहार में अपने संबोधन के दौरान आतंकवाद को खत्म करने का संकल्प लिया है। उन्होंने विश्वास दिलाया कि 2025 तक पाकिस्तान का नामो निशान इस दुनिया से मिट जाएगा। लातेहार एसओई परिसर में लगी आग, कई पेड़ व फर्नीचर जलकर राख। मुख्यमंत्री उत्कृष्ट विद्यालय परिसर में अचानक आग लग गई। घटना सोमवार की सुबह तकरीबन 11 बजे की है। इस आगलगी में यूकोलिप्टस के कई पेड़, सूखी लकड़ियां और बेकार पड़ी फर्नीचर जल के नष्ट हो गए हैं। विद्यालय प्रबंधन की सूचना पर दमकल की टीम मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाया गया। आग लगने का कारण अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाया है, लेकिन यह माना जा रहा है कि असामाजिक तत्वों ने सिगरेट या अन्य सामग्री को चारदीवारी के बाहर फेंका, जिससे सूखी पत्तियों में आग लग गई है और धीरे धीरे यह आग फैल गई। जिस परिसर में आग लगी है वहाँ कक्षा 8वीं का भवन है। हालांकि खुशनसीबी रही कि किसी कक्षा या भवन को नुकसान नहीं हुआ है, लेकिन आग लगने की खबर से स्कूल में अफरा तफरी मच गई। जानकारी के अनुसार विद्यालय कर्मियों ने देखा कि विद्यालय के पीछे से आग की लपटें उठ रही हैं। कर्मियों ने पहले खुद आग को बुझाने का प्रयास किया, लेकिन जब आग तेजी से फैलने लगी तो फायर ब्रिगेड को सूचना दी गई। सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड की वाहन वहां पहुंची और आग पर काबू पाया गया। गुमला में सड़क हादसे में 3 युवक की मौत, अज्ञात वाहन की चपेट में आए बाइक सवार। गुमला जिले में बीती रात भीषण सड़क हादसा हुआ, जिसमें 3 युवकों की मौत हो गई है। अज्ञात वाहन की टक्कर से दुर्घटना हुई। यह हादसा टोटो थाना क्षेत्र के खरका चौक के पास हुआ है। पुलिस पूरे मामले की जांच में जुट गई है। सड़क हादसा की जानकारी मिलने के बाद टोटो थाना में पदस्थ ASI इमैनुअल कोंगाड़ी घटना स्थल पर पहुंचे। ग्रामीणों और पुलिस की मदद से 3 युवकों को रविवार रात सदर अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां चिकित्सकों ने जांच के बाद सभी को मृत घोषित कर दिया है। तीनों की मौत की खबर मिलने के बाद उनके परिजनों के घरों में मातम पसर गया है। इस दौरान परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। परिवारजनों से पता चला है कि तीनों युवक बहन के घर चंदाली आए हुए थे। दरअसल युवक के माता पिता ने बेटे के घर कुछ सामान देने के लिए युवकों को वहां भेजा था। रात को बहन के यहां खाना खाने के बाद तीनों ने घर जाने का फैसला किया, लेकिन बहन के ससुराल पक्ष के लोगों ने युवकों को रात में जाने से मना करते हुए कहा कि सुबह होते ही घर के लिए निकल जाना, लेकिन युवकों ने रात में ही जाने की बात कही। हैदराबाद पहुंची कृषि मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की। तेलंगाना के कृषि मंत्री टी नागेश्वर राव से की मुलाकात। झारखंड मछली और मीट उत्पादन में आत्मनिर्भर बनाने के लिए हैदराबाद मॉडल अपनाने की योजना पर आगे बढ़ रहा है। इस योजना को आकार देने के लिए झारखंड के कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की हैदराबाद दौरे पर हैं। हैदराबाद में मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च, नेशनल रिसर्च मीट इंस्टीट्यूट, नेशनल फिशरीज डेवलपमेंट बोर्ड, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मिलेट रिसर्च एंड एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी का दौरा करेंगे। इस दौरा का मुख्य उद्देश्य मांस और मछली उत्पादन के क्षेत्र में राज्य को आत्मनिर्भर बनाना है। वहीं धान की उन्नत खेती के तरीकों को भी झारखंड के किसानों के लिए उपलब्ध कराना है। राज्य के पशुपालक और मत्स्य पालकों को आधुनिक तकनीक, प्रशिक्षण, विपणन की सुविधा उपलब्ध कराने के नजरिए से ये दौरा महत्वपूर्ण माना जा रहा है। इस दौरे में विभागीय अधिकारी भी शामिल हैं। विभाग के विशेष सचिव गोपाल जी तिवारी, प्रदीप कुमार हजारी, पशुपालक निर्देशक किरण पासी, मत्स्य निर्देशक HN द्विवेदी हैदराबाद के लिए रवाना होंगे। 30 अप्रैल तक हैदराबाद में विभाग के मंत्री अपने अधिकारियों के साथ नई संभावनाओं को तलाशने का काम करेंगी।
मधुपुर रेलवे स्टेशन पर अवैध शराब पकड़ी गई। कोलकाता झांसी एक्सप्रेस में तलाशी। S3 कोच से मिली 43 बोतल विदेशी शराब। मधुपुर रेल पुलिस ने कोलकाता झांसी एक्सप्रेस से अवैध शराब की खेप बरामद की है। S3 कोच के बाथरूम के पास से 43 बोतल हार्वर्ड्स 5000 विस्की बरामद हुई है। थाना प्रभारी कार्तिक महतो के अनुसार गुप्त सूचना के आधार पर यह कार्रवाई की गई है। प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर खड़ी ट्रेन की जाँच के दौरान 2 थैलों में छिपाकर रखी गई शराब मिली है। प्रत्येक बोतल की कीमत 110 रुपये है और कुल बरामद शराब की कीमत 4730 रुपये है। इस मामले में अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है। पुलिस के अनुसार तस्कर बंगाल और झारखंड से बिहार में बड़ी मात्रा में शराब की तस्करी कर रहे हैं। इससे पहले भी मधुपुर RPF ने शराब की बड़ी खेप जब्त की थी। कार्रवाई के दौरान सब इंस्पेक्टर प्रेम टोप्पो, कांस्टेबल दीपक कुमार सिंह, रहबरे इस्लाम, परमानंद यादव समेत अन्य जवान मौजूद थे। बीजेपी सांसद निशिकांत का पाकिस्तानी नागरिकों पर विवादित बयान। शादी की आड़ में भारत में बसने की कोशिश, केंद्र सरकार को और सख्ती बरतनी चाहिए। बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने भारत में रह रहे पाकिस्तानी नागरिकों को लेकर विवादास्पद बयान दिया है। दुबे ने कहा कि जो पाकिस्तानी नागरिक वीजा पर भारत में रह रहे हैं, खासकर वे जो विवाह के जरिए यहां बसने की कोशिश कर रहे हैं, उनके मामलों की गहन जांच होनी चाहिए। उन्होंने साफ कहा कि वीजा प्रणाली में पारदर्शिता बेहद जरूरी है और इस दिशा में केंद्र सरकार को और सख्ती बरतनी चाहिए। सांसद निशिकांत दुबे मीडिया को दिए बयान में कहा, जब सरकार ने पाकिस्तानी नागरिकों के वीज़ा रद्द करने की प्रक्रिया शुरू की है, तब 2 प्रकार के वीज़ा सामने आए हैं। वह अलार्मिंग है, उनकी गहन जांच की आवश्यकता है। एक सामान्य और दूसरा विशेष श्रेणी का वीज़ा। खास बात यह रही कि इस विशेष श्रेणी वाले वीज़ा के तहत कई पाकिस्तानी लड़कियां यहां ब्याही गई हैं। वो भारत की नागरिक बन नहीं सकती हैं, वर्षों से यहाँ रह रहे हैं। पाकिस्तान के लड़के भी यहाँ ब्याहे गए हैं। उन्होंने सवाल उठाया कि इन शादियों के पीछे कोई छिपा हुआ एजेंडा है, इसकी गहन जांच जरूरी है। निशिकांत दुबे ने कहा कि क्या भारत और पाकिस्तान में अपने ही समाज में रिश्ते नहीं मिलते जो इस तरह की शादियां हो रही हैं। धनबाद से गिरफ्तार 4 संदिग्ध निकले आतंकी। ISI समेत दूसरे टेरर ग्रुप के लिए स्लीपर सेल कर रहे थे तैयार। NIA की टीम करेगी पूछताछ। धनबाद के वासेपुर से गिरफ्तार 4 संदिग्ध आतंकवादी संगठन के सदस्य निकले हैं। झारखंड ATS ने चारों संदिग्धों को शनिवार को गिरफ्तार किया था। गिरफ्तार संदिग्धों में गुलफाम हसन, अयान जावेद, शहजाद और शबनम परवीन थे। ATS की पूछताछ में खुलासा हुआ कि ये सभी आतंकी संगठन हिज्ब उत ताहिर, अलकायदा, इंडियन सब कॉन्टिनेंट, ISI और अन्य प्रतिबंधित संगठनों के एक लिए स्लीपर सेल तैयार कर रहे थे। पुलिस ने बताया कि ये सभी सोशल मीडिया की मदद से युवाओं को गुमराह कर रहे थे। पूछताछ के बाद चारों को जेल भेज दिया गया है। NIA की जांच में यह खुलासा हो चुका है कि हिज्ब उत तहरीर मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में तेजी से स्लीपर सेल तैयार कर रहा है। अब झारखंड के धनबाद में भी इस संगठन से जुड़े संदिग्धों को गिरफ्तार किया गया है। संभावना है कि इस मामले में NIA की एंट्री हो सकती है। धनबाद से गिरफ्तार चारों संदिग्ध युवा हैं। सभी की उम्र 30 साल से कम है। रिटायर्ड शिक्षिका को बंधक बना 4 युवकों ने की लूटपाट। 9 लाख के गहने और 50,000 कैश ले उड़े। जमशेदपुर के बिरसा नगर जोन नंबर 10 स्थित आदर्श पथ के वरदान कॉलोनी में रहने वाली बेल्डिया स्कूल की रिटायर्ड शिक्षिका को हथियार के बल पर बंधक बनाकर मास्क पहने 4 अपराधियों ने लूट की बड़ी घटना को अंजाम दिया है। घटना रविवार रात करीब 9 बजे के आसपास की है, जहां बाइक सवार 4 अपराधियों ने शिक्षिका मैरी मिंज के घर पे धावा बोला और हथियार के बल पर उन्हें और एक किराएदार को बंधक बनाकर अलमीरा में रखे करीब 9 लाख के गहने और 50,000 नगद लूटकर फरार हो गए। इस दौरान अपराधी करीब आधा घंटा तक पूरे घर को खंगालते रहे। जो गहना और कैश हाथ लगा वे अपने साथ ले गए। घटना के बाद पीड़िता मैरी मिंज ने बताया कि उनके पति मृणाल कांति मिंज कुछ देर पहले ही घर से बाहर निकले थे। शिक्षिका मैरी मिंज के अनुसार वो अपने किराएदार निरंजन आइंद के साथ बातचीत कर रही थी। इसी दौरान 2 बाइक पर सवार होकर 4 युवक पहुंचे। सभी के पास हथियार था। हथियार के बल पर युवकों ने उन्हें और किराएदार निरंजन को एक कमरे में बंद कर दिया। इस दौरान विरोध करने पर युवकों ने उनके साथ मारपीट भी की। इधर घटना की सूचना मिलने के बाद मौके पर पहुंची सिद्धगोड़ा थाना की पुलिस ने छानबीन की। पुलिस ने आसपास लगे CCTV के फुटेज को खंगाला, जिसमें चारों युवकों की तस्वीर पुलिस के हाथ लगी है। चारों युवक मास्क पहने हुए थे। कुख्यात साइबर क्रिमिनल सहित 5 अपराधकर्मी गिरफ्तार, कर चुका है करोड़ों की हेराफेरी। दुमका जिले की पुलिस ने रामगढ़ थाना क्षेत्र से 5 साइबर अपराधियों को गिरफ्तार किया है। इसमें कुख्यात साइबर क्रिमिनल घनश्याम भी शामिल है। घनश्याम मंडल के खिलाफ पहले से 9 मामले
दर्ज किए गए हैं। गिरफ्तार घनश्याम मंडल दुमका जिले के रामगढ़ प्रखंड के दमोडिया गांव का रहने वाला है। उसके साथ बगल के लावरती गांव का हर्षराज पांडे, आमड़ा गांव का बजरंग कुमार मंडल, गोड्डा जिले का कसवा गोड्डा के घट पहाड़ के रहने वाले बिट्टू कुमार और प्रशांत मंडल को गिरफ्तार किया गया है। घनश्याम मंडल के पास से 5 एंड्रॉयड फोन, बजरंग मंडल के पास से 2 फोन, हर्ष पांडे और बिट्टू मंडल के पास से 3 और प्रशांत के पास से 1 एंड्रॉयड फोन बरामद किया गया है। हर्ष पांडे के पास से 1 लैपटॉप भी बरामद हुआ है। इन साइबर अपराधियों के एंड्रॉयड फोन में वैसे ऐप भी मिले हैं जिनका उपयोग करके वे साइबर अपराध को अंजाम दिया करते थे। पुलिस ने जानकारी दी कि गिरफ्तार अपराधी घनश्याम मंडल बीटेक की पढ़ाई की है और काफी सफाई से साइबर क्राइम को अंजाम देने में सक्षम है। पाकिस्तान के कब्जे में बीएसएफ जवान पूर्णव साहू, प्रेग्नेंट पत्नी बोली चुप नहीं रहूंगी, पति को वापस लाए सरकार, अब क्या है विकल्प। पहलगाम में आतंकी हमले के अगले दिन 23 अप्रैल को पाकिस्तानी रेंजर्स ने 2 फोटो जारी की। दावा किया कि उन्होंने एक बीएसएफ जवान पूर्णव कुमार साव को पकड़ा है। पहली फोटो में जवान पेड़ के नीचे खड़ा है और उसकी राइफल, पानी की बोतल, बैग जमीन पर पड़ा है। दूसरी फोटो में जवान की आंखों पर पट्टी बंधी है। पूर्णव पश्चिम बंगाल के हुगली जिले के रहने वाले हैं। गाँव का नाम रिश्रा है। पूर्णव की रिहाई के लिए बीएसएफ 3 बार फ्लैग मीटिंग बुला चुकी है, लेकिन पाकिस्तान ने कोई रिस्पांस नहीं किया। एक मीडिया हाउस से बात करते हुए पूर्णव की पत्नी रजनी ने कहा, मैं हमेशा के लिए बैठकर इंतजार नहीं कर सकती, इतना वक्त बीत गया, लेकिन मैंने कुछ नहीं कहा। अगर मुझे मदद नहीं मिली तो मैं दिल्ली जाऊंगी और पीएमओ से जवाब मांगूंगी। पूर्णव के परिवार में मां देवंती देवी, पिता भोलानाथ, पत्नी रजनी, भाई श्याम सुंदर है। पूर्णव को बीएसएफ ज्वाइन किए 17 साल हो गए हैं, लेकिन पहली बार परिवार डरा हुआ है। इसकी वजह पहलगाम हमले के बाद बना माहौल और भारत पाकिस्तान के बीच बड़ी तल्खी है। झारखंड सरकार का बड़ा फैसला, टाटा एआईजी पर हर दिन 2 लाख रुपए का जुर्माना। झारखंड में स्वास्थ्य बीमा योजना के तहत कर्मचारियों को कैशलेस इलाज की सुविधा देने में लापरवाही बरतने पर राज्य सरकार ने बीमा कंपनी टाटा एआईजी पर रोजाना 2 लाख रुपए का जुर्माना लगाने का आदेश दिया है। सरकार ने यह कदम तब उठाया जब कंपनी ने 15 अप्रैल की समय सीमा तक बड़े और प्रमुख निजी अस्पतालों को अपनी सूची में शामिल नहीं किया था। राज्य के अपर मुख्य सचिव अजय कुमार सिंह ने झारखंड स्टेट आरोग्य सोसाइटी को निर्देश दिया है कि वह बीमा कंपनी से जुर्माने की राशि वसूले। सोसाइटी के कार्यकारी निदेशक अबू इमरान ने जानकारी दी है कि कंपनी को शो कॉज नोटिस भी भेजा गया है। राज्य सरकार ने 1 मार्च से अपने 1,62,000 कर्मचारियों के लिए स्वास्थ्य बीमा योजना शुरू की है, जिसके तहत 5 लाख रुपए तक का कैशलेस इलाज और गंभीर मामलों में 10 लाख रुपए तक की सुविधा दी जा रही है। आवश्यकता पड़ने पर कॉर्पस फंड और एयर एम्बुलेंस की सुविधा भी उपलब्ध कराई जाएगी। कारोबारी से बदमाशों ने मांगी 25 लाख की फिरौती, नहीं देने पर घर पर चला दी गोली। रांची शहर में एक कारोबारी के घर पर अज्ञात अपराधी ने फायरिंग कर दी। घटना रांची के पुंदांग इलाके की है। फायरिंग की वारदात में कोई हताहत नहीं हुआ है। इस मामले को लेकर कारोबारी के द्वारा रांची के पुंदांग ओपी में एफआईआर दर्ज कराई गई है। पुंदांग के रहने वाले सुभाष गुप्ता से एक तथाकथित उग्रवादी संगठन के नाम पर अपराधियों ने फोन कर उनसे 25 लाख रुपए की रंगदारी मांगी थी। कारोबारी द्वारा इनसे मना करने पर उनके घर पर गोलीबारी की वारदात को अंजाम दिया गया। घटना 25 अप्रैल की देर रात की है। इस संबंध में सुभाष गुप्ता ने पुंदांग ओपी में प्राथमिकी दर्ज कराई है। सुभाष गुप्ता की ओर से थाने में दिए गए आवेदन में कहा गया है कि 22 अप्रैल को एक व्यक्ति ने उन्हें फोन किया और कहा वह संगठन से बोल रहा है, संगठन को हथियार खरीदने के लिए तुरंत 25 लाख रुपए दो, नहीं तो इसका अंजाम भुगतना होगा। इसके बाद फोनकर्ता ने फोन काट दिया। सुभाष गुप्ता को यह लगा कि कोई उनसे मजाक कर रहा है। इसके बाद 25 अप्रैल की रात 11:30 बजे के करीब स्कूटी सवार कुछ अपराधियों ने उनके घर पर आकर फायरिंग की। फायरिंग में गोली उनके घर की दीवार पर लगी है। अवैध घुसपैठ का बेस कैंप बनता झारखंड। मुंबई में गिरफ्तार 13 बांग्लादेशी घुसपैठियों का क्या है साहिबगंज कनेक्शन। भारत और पाकिस्तान के बीच चल रहे तनाव के बीच मुंबई पुलिस ने 13 बांग्लादेशियों को गिरफ्तार किया है। सभी 13 बांग्लादेशियों का झारखंड कनेक्शन सामने आया है। मुंबई के विक्रोली पुलिस ने जिन बांग्लादेशियों को पकड़ा है उन्होंने फर्जीवाड़ा करके आधार कार्ड भी बनवा लिया है। सभी के आधार कार्ड झारखंड में बने हैं। मुंबई पुलिस ने यह सूचनाएं झारखंड पुलिस और केंद्रीय जांच एजेंसियों से साझा की है। बांग्लादेशी घुसपैठिए मुंबई में फेरीवाला के रूप में घूम रहे थे। भारतीय जनता पार्टी के नेता और पूर्व सांसद किरीट सोमैया ने इन घुसपैठियों की गिरफ्तारी की सूचना सोशल मीडिया पर साझा की है। सोमैया ने सभी घुसपैठियों की तस्वीरें भी साझा की है। भाजपा नेता ने कहा कि झारखंड के सीमावर्ती इलाके बांग्लादेशी घुसपैठियों के आधार शिविर बनते जा रहे हैं। धालभूमगढ़ में सड़क हादसा, डिवाइडर से टकराई बाइक, 2 युवकों की मौत। झारखंड के पूर्वी सिंहभूम से एक बड़ी खबर सामने आ रही है। यहाँ धालभूमगढ़ थाना अंतर्गत नूतनगढ़ पंचायत के कदमबेड़ा NH 18 पर रविवार की देर रात एक सड़क दुर्घटना में
2 युवकों की मौत हो गई। दोनों युवक बाइक से कोकपाड़ा से धालभूमगढ़ की ओर जा रहे थे। जानकारी के अनुसार दोनों युवक काफी तेज गति से बाइक चला रहे थे। इसी दौरान कदम बेड़ा के पास बाइक असंतुलित होकर डिवाइडर से टकरा गई, जिससे हादसा हो गया। इस दुर्घटना के बाद बाइक सवार धालभूमगढ़ के रहने वाले 24 वर्षीय कृष्ण कुमार सिंह की घटना स्थल पर ही मौत हो गई, जबकि कापागोड़ा के रहने वाले 22 वर्षीय राजेश कालिंदी की मौत अस्पताल ले जाते समय हो गई है। घटना की जानकारी मिलते ही स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने दुर्घटनाग्रस्त बाइक जब्त कर दोनों लाशों को पोस्टमार्टम के लिए अनुमंडल अस्पताल में रखा है। जानकारी के मुताबिक राजेश कालिंदी वर्तमान में अपने मामा घर 4 चाका में रह रहा था। सूत्रों के अनुसार दोनों युवक देर शाम बाइक लेकर कोकपाड़ा की ओर निकले थे। रात लगभग 2 बजे के बाद धालभूमगढ़ लौट रहे थे। उसी क्रम में यह दुर्घटना हुई है। इस दौरान कई वाहन चालक जो धालभूमगढ़ के ढाबा में आकर रुके थे, उन्होंने बताया कि दोनों युवक काफी तेज रफ्तार से बाइक चला रहे थे। पाकिस्तान से टेंशन के बीच भारत आज करेगा फ्रांस से बड़ी डील, 26 राफेल का होगा सौदा। भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव के बीच मोदी सरकार पर एक बड़े रक्षा सौदे को अंतिम रूप देने जा रही है। यह सौदा पाकिस्तान के लिए बड़ी चिंता का कारण बनने जा रहा है। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार भारत फ्रांस से 26 राफेल समुद्री लड़ाकू विमान खरीदने जा रहा है। भारत और फ्रांस के बीच आज नई दिल्ली में इन विमानों की खरीद को लेकर समझौता होगा। कहा जा रहा है कि यह पूरा सौदा 63,000 करोड़ रुपए का है। रक्षा अधिकारियों की ओर से यह जानकारी दी गई है। इस अवसर पर नई दिल्ली में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस समझौते का प्रतिनिधित्व भारत में फ्रांस के राजदूत और भारतीय रक्षा मंत्रालय के अधिकारी करेंगे। रिपोर्ट के अनुसार रक्षा सचिव राजेश कुमार सिंह भारतीय पक्ष का प्रतिनिधित्व कर सकते हैं, जबकि फ्रांस और भारत के रक्षा मंत्री डिजिटल रूप से इसमें भाग ले सकते हैं। झारखंड की और खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। हमारे चैनल न्यूज़ झारखंड पर चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ बेल आइकन को प्रेस करें। नमस्कार।